मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड. सो स्टूडेंट्स, हम इसमें बताएंगे कि अल्कोहल्स आर द फैमिली ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ सिंगल बॉन्डेड अल्केन. अल्कोहल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला OH. स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला अल्कोहल्स के लिए OH है. आप इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आपने इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स का जो हमने कॉन्सेप्ट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस किया था उसको हम मेंशन कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास इथाइल अल्कोहल है CH2 देन OH, ये आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गई. देन स्टूडेंट्स, आपके पास 1,2 इथेन डायोल है जो कि आपके पास डाई अल्कोहल है, एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, डायोल भी कहते हैं इसको. देन स्टूडेंट्स, आपने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल दे देनी है एक, जो कि ग्लिसरॉल है आपके पास CH2OH OH. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाला, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से इसको आंसर करना चाह रहे हैं. दोनों तरह से बात ठीक होगी. देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर. तो स्टूडेंट्स, जो हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में थॉरो एक मैकेनिज्म डिस्कस किया था जिसमें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टडी की थी, जिसमें स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपके पास जो अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था वहाँ पे एथेनॉल को CH3CH2OH in the presence of concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस आपके पास ईथर जनरेट होता है, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. और स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म आपके पास एसिड कैटेलाइज्ड है, CH3CH2O देन CH2CH3. तो स्टूडेंट्स, आपके पास इसका जो फर्दर मैकेनिज्म है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, पेज नंबर 153 से आप देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर पर्टिकुलर रिएक्शन मेंशन करेंगे और आप इसके अंदर ये भी मेंशन करेंगे कि एट लोअर टेम्परेचर जो डिहाइड्रेशन होती है आपके पास अल्कोहल की केस के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपके पास ईथर जनरेट हो रहा है. अगर आप यही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देंगे तो आपके पास इथीन जनरेट होगा इंस्टेंट. देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ अल्कोहल. स्टूडेंट्स, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एसाइक्लिक अल्कोहल्स या सिंपली अल्कोहल्स आप कह सकते हैं, बिकॉज फेनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोक्साइड आयंस. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आपके पास फिनोल के हैं या फेनॉक्साइड आयन के हैं. जितने ज़्यादा आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है और उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होता है. सेम यही केस आपके साथ फेनॉक्साइड आयन की केस में, जबकि अल्कोक्साइड आयन की केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत लोकलाइज्ड है. इन एन अल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड एट द ऑक्सीजन एटम, बट इन फेनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग. स्टूडेंट्स, आप इसमें अगर ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में इस तरह आता है तो आप पूरी डीलोकलाइजेशन की जो डायग्राम हमने बनाई थी आप वो इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, आप इनके पीके वैल्यूज लिख सकते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप दोनों के आयंस जो हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे अल्कोक्साइड आयंस आपके पास ये नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फेनॉक्साइड आयन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास डीलोकलाइज्ड होती है. देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल. स्टूडेंट्स, हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी थॉरली डिस्कस किया था, आप इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. आपके पास स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन वाइल फिनोल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. उसके अलावा स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन जो होता है वाटर का वो रिप्लेस होता है, जबकि जो फिनोल्स होते हैं उसमें एराइल ग्रुप से रिप्लेस होता है. जनरल फॉर्मूला मेंशन करेंगे, आप ये बताएंगे कि लोअर अल्कोहल्स आपके पास लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो फिनोल्स हैं वो आपके पास कलरलेस क्रिस्टलीन डीलिक्विसेंट सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अल्कोहल्स की स्वीट स्मेल होती है जबकि फिनोल्स की कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ओडोर होती है. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इनके यूजेस को कंपेयर कर सकते हैं कि आप अल्कोहल्स को एज अ सॉल्वेंट ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं और फिनोल्स को आप डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स के अंदर. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप सॉल्युबिलिटी के ऊपर कंपेरिजन कर सकते हैं कि लोअर अल्कोहल्स ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि जो फिनोल्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल होते हैं और एक टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूशन क्लियर कर लेते हैं, यानी कि हायर टेम्परेचर पर सॉल्यूबल हो जाते हैं. देन स्टूडेंट्स, आपने इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस करना है एंड देन आपने इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है कि अल्कोहल्स की केस में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होते, जबकि फिनोल की केस में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज फिनोल मोर सॉल्युबल इन वाटर देन टाउलिन. स्टूडेंट्स, आपके पास टाउलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है,
जबकि अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह जानते हैं फिनोल का। फिनोल इज़ मोर सोल्यूबल, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसकी वजह से वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बना लेता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास टाउलिन की केस में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी अट्रैक्शन नहीं बनाता, उसकी ऑर्गेनिक नेचर हो जाती है, यानी कि नॉन पोलर नेचर हो जाती है एक तरह से। फिनोल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, दैट्स व्हाई इट्स मोर सोल्यूबल इन वाटर देन दैट ऑफ टाउलिन। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब हम डिस्कस करेंगे थॉरली लॉन्ग क्वेश्चंस वन बाय वन। थैंक यू।